तो आप हावड़ा स्टेशन से आपको सिल्लीगुड़ी पहुंचना है 9-10 घंटे के अंदर, तो तेज रफ्तार ट्रेन कौन सी है? शताब्दी है। अब तो वंदे भारत भी चालू हो गई। आप कहेंगे कि मौलाना वंदे भारत पर बैठकर जाएंगे, क्यों जी? आप तो मुहिब्बे रसूल हो ना। वंदे भारत ट्रेन या शताब्दी ट्रेन या और तेज पहुंचना है 45 मिनट के अंदर, तो हवाई जहाज लेंगे कलकत्ता से बागडोगरा एयरपोर्ट पहुंच जाएंगे आप पौन घंटे में। क्यों जी? हवाई जहाज तो मोहम्मद रसूलुल्लाह के जमाने में था ही नहीं, न वंदे भारत ट्रेन न शताब्दी। अब आप बोल रहे हो कि हम तो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवाने हैं, हम उनके से मोहब्बत करते हैं, हम उनके तरीके को नहीं छोड़ सकते, हम उनके तरीके को अब मर जाएंगे लेकिन कभी भी जुदा नहीं हो सकते। अब यहीं पर आप कभी भी आपको अगर जाना हो तो मोहम्मद के दीवाने हैं, तो आप अलैहिस्सलाम किस पर सवारी करते थे? ऊंट पर, घोड़े पर, खच्चर पर या गधे पर या पैदल? इनमें से किसी एक चीज को आप सहारा लेकर आप चलेंगे हावड़ा स्टेशन से, तो आप जनाब वो चलते चलते बर्दमान होते हुए, दुर्गापुर होते हुए, आप रामपुर होते हुए, आप पाकुर फरक्का होते, धुलियान होते हुए, मालदा होते हुए आप चलेंगे कहाँ पर? वो गाजोल होते हुए, रायगंज होते हुए, दलकोला जाएंगे, कानकी जाएंगे, किशनगंज जाएंगे, इस्लामपुर जाएंगे, तब आपका वहां आप पहुंचेंगे सिल्लीगुड़ी। पहुंचने में अगर आप ऊंट पर बैठेंगे तो आपको कम से कम 10 दिन लग जाएगा चलते चलते। पैदल अगर आप चलेंगे तो कम से कम 15 दिन में पहुंचेंगे। पता चला कि आप जो काम करने के लिए जाएंगे वो पहले ही टाइम खत्म हो गया आपका। क्या करेंगे अब ऐसे वक्त में? मुहिब्बे रसूल हैं आप, कैसे जाएंगे आप? अब ऐसे समय में अब उनका सवाल सही हो रहा है। वो कहेंगे कि देखो मोहम्मद की बात पहले थी, अब नहीं, अब थोड़ा मॉडर्न होना पड़ेगा। देखो आप मोहम्मद की बात कर रहे हो, मोहम्मद के आप गुलाम हो, मोहम्मद के आप दीवाने हो, तो मोहम्मद रसूलुल्लाह की जिंदगी में कहीं पर भी तेज रफ्तार सवारी का तज़किरा नहीं है। तेज रफ्तार सवारी पर बैठना हो तो अंग्रेज की गुलामी करनी पड़ेगी, अंग्रेज की बात माननी पड़ेगी। ट्रेन किनका? अंग्रेज का दिया हुआ। भारत के अंदर हावड़ा ब्रिज अंग्रेज का बनाया हुआ। भारत के अंदर बहुत सारी चीजें छोड़कर गया। देखो अंग्रेज की गुलामी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, हम अंग्रेज की बात मांग रहे हैं। तो आप एक बात कहना, आप कहना कि दुनिया वालों ये शरीयत के खिलाफ नहीं है ट्रेन पर बैठकर सवारी करना या हवाई जहाज पर बैठकर सवारी करना। और ऐसा नहीं है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह की जिंदगी के अंदर तेज रफ्तार सवारी का तज़किरा नहीं है। तेज रफ्तार कोई आप अलैहिस्सलाम कोई ऐसी सवारी पर नहीं बैठे जिसकी रफ्तार तेज ना हो, इसका वजूद है। आप अलैहिस्सलाम ने तेज रफ्तार सवारी पर बैठकर आपने सवारी की है। यहाँ तो अंग्रेज का है। वंदे भारत कहाँ से आया? बाहर कंट्री से, शायद जर्मनी से या चाइना से। ये जनाब आपका बुलेट ट्रेन कहाँ से लाए? जर्मनी से। आपका तो है भी नहीं। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिस सवारी पर बैठे, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जिंदगी में तेज रफ्तार सवारी देखना चाहते हो दुनिया वालों, आर्टिकल लिखने वालों, ब्लॉग के ऊपर जाकर, वेबसाइट पे जाकर साजिशें रचने वालों, नहीं मालूम था मुझे, मेरे दोस्त ने बताया कि मौलाना अब्दुल्ला इन सब आर्टिकल का जवाब दो, इसलिए मैं पिछले 1 महीने से दे रहा हूं। जो भी इस तरह के आर्टिकल्स लिखते हैं, तुम कैसे आशिक रसूल हो, मोहम्मद की बात करते हो, तुमको सफर करने पर अंग्रेज की गुलामी करनी पड़ रही, तुम्हारे नबी के जिंदगी में तेज रफ्तार सवारी नहीं है, मोहम्मद ने कभी तेज रफ्तार सवारी पर बैठकर सवारी नहीं की। हमने कहा कि यह आर्टिकल गलत है, ये झूठ बोलता है, कुरान के बारे में लिखा है, कुरान के ऊपर यह आरोप है, ये इल्जाम है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम, दुनिया ने आज तरक्की की
तो रॉकेट पर बैठकर कहां पर गए? ज्यादा से ज्यादा एयर स्पेस पे गए, स्पेस स्टेशन पे गए। सैटेलाइट तुमने बनाया और जो सैटेलाइट गूगल वालों ने ये स्पेस पे छोड़ा है उसकी उम्र कितनी है? 30 साल। 30 से 32 साल तक सन 2030 के अंदर उसको चेंज करना पड़ेगा, दूसरी मशीन लॉन्च करनी पड़ेगी, उससे आगे तुम नहीं जा सकते। ज्यादा से ज्यादा अमेरिका कहां गया? ज्यादा से ज्यादा भारत के अंदर वैज्ञानिक लोग कहां तक पहुंचे? लाखों करोड़ों रुपए खर्च करके तुम ज्यादा से ज्यादा चांद पर गए हो। चांद से आगे तुम्हारी हिम्मत नहीं है, चांद से आगे तुम कदम नहीं बढ़ा सकते। तुम्हारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है, तुम्हारे पास ऐसी कोई आलात नहीं है। दुनिया वालों, आर्टिकल लिखने वालों, नबी के खिलाफ साजिशें तैयार करने वालों, कुरान के खिलाफ साजिशें नापने वालों, तुम्हारे पास चांद से आगे बढ़ने का कोई आलात नहीं है। तुम एक कदम आगे नहीं बढ़ सकते। एक कदम क्या, अब्दुल्ला इस स्टेज पर बैठकर दावा करता है अगर तुमको माँ ने दूध पिलाया है तो तुम आसमान एक तुम सूरज तुम चांद से ऊपर, चांद से एक कदम ऊपर जाओ, तुम सिर्फ पहले आसमान को छू करके आओ, टच करके आओ। कयामत आ सकती है, कोई माए का लाल आसमान को टच नहीं कर सकता। कोई ऐसी सवारी नहीं बनी है जो आसमान को टच करके आए। लेकिन कुर्बान जाओ दुनिया वालों, रॉकेट पर बैठ गए। वी हैव सक्सेस, वी हैव सक्सेस, वी हैव रीच्ड एट द मून। चांद पर पहुंच गए। हमसे बड़ा कोई नहीं, बल्कि मैं तो यूं कहता हूं हमारे नबी से बड़े कोई नहीं। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम, तुम रॉकेट तैयार करते हो, 6 साल का समय बीतता, तब तुम आसमान पे जाते हो, 6 महीना लगता है। हमारे नबी सफर शुरू करते हैं मक्कतुल मुकर्रमा उम्मे हानी के घर से। आपका पहला सफर, आपका पहला स्टॉपेज कहां पर होता है? बैतुल मक़दिस में होता। वहां नमाज पढ़ाते तमाम के तमाम अंबिया कराम, आप अलैहिस्सलाम की इमामत में नमाज पढ़ते। आप अलैहिस्सलाम का ड्राइवर कौन? जिब्राइल अमीन है। और उस सवारी, उस रॉकेट का नाम क्या है? बुर्राक नाम है। कयामत तक साइंसदान मर जाएंगे लेकिन बुर्राक जैसी तेज रफ्तार रॉकेट या हवाई जहाज कोई नहीं बना सकता। उस बुर्राक की रफ्तार इतनी थी जहां तक इंसान देख सकता है वहां तक बुर्राक का पहला कदम पड़ता था। आओ दुनिया के साइंसदानों, आओ तुम तो चांद तक पहुंचे हो। हमारे नबी तो चांद से आगे पहले आसमान पर, दूसरे आसमान पर, तीसरे आसमान पर, चौथे आसमान पर, 5वें, 6ठे, 7वें बैते मामूर पर गए, तवाफ किया। उससे आगे सिदरतुल मुंतहा तक गए जहां पर रब बैठा है, जहां पर उसकी कुदरत की तजल्ली बैठी है, वहां तक पहुंचते हैं, अल्लाह से मुलाकात करके आते। बताओ तुमने जन्नत को देखा? बताओ तुमने हेवन को देखा? बताओ तुमने जहन्नम को देखा? जन्नत को देखा है दुनिया के साइंसदानों? पूछो अल्बर्ट आइंस्टाइन से कि तुमने देखा है? पूछो दुनिया के अंदर, साइंस की दुनिया के अंदर, साइंस का फादर जिसको माना जाता है गैलीलियो को, पूछो उनसे कि तुमने जहन्नम को देखा, तुमने फरिश्ते को देखा? सब कहेगा कि हमने किसी को नहीं देखा। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम गए बुर्राक पर बैठकर, 7 आसमान और जमीन का सफर करके चंद घंटों में इस दुनिया के अंदर आ गए। और वक्त कितना लगा? चंद लम्हा। बताओ, है इतनी तेज रफ्तार सवारी? पूछो अमेरिका से कि तुम्हारे पास है? बुर्राक से ज्यादा तेज रफ्तार चलने वाला हवाई जहाज है तुम्हारे पास? हवाई जहाज से कितना जा सकेंगे आप? 1 घंटे में ज्यादा से ज्यादा 1 घंटे में हमारी जितने भी डोमेस्टिक एयरलाइंस हैं भारत के अंदर, इंडिगो, स्पाइस जेट, विस्तारा, एयर इंडिया बाहर भी जाती है, स्टार वे और भी बहुत सारी है, गो फर्स्ट, गो एयर, ये सारी है। ज्यादा 1 घंटे में 900 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर, 1100 या 1200 किलोमीटर
इससे आगे रफ्तार नहीं है। रॉकेट पर ज्यादा 1 घंटे के अंदर में 2500 किलोमीटर, इससे ज्यादा तेज रफ्तार नहीं। लेकिन बुर्राक, इतनी तेज रफ्तार सवारी थी बुर्राक। आप अगर यहाँ से बैठकर अगर आप उड़ीसा को देख सकते हैं, दिल्ली के कुतुब मीनार को अगर आप देख सकते हैं, तो उस बुर्राक का पहला कदम वहां पड़ता है। बताइए क्या बोलते हैं लोग? अरे नबी की जिंदगी के अंदर में तो मॉडर्नाइजेशन है ही नहीं, नबी की जिंदगी में तो आज की नई चीजें हैं ही नहीं। बड़ी बात कर रहे थे कि नबी पुराने हैं, नबी बहुत पुराने हैं, बहुत पुराने हैं। देखो पुराने की बात कर रहे हैं, कयामत तक तुम्हारी नस्ल 7 नस्ल कब्र से उठकर आ जाए तो इतनी तेज रफ्तार सवारी नहीं बना सकते तुम। तैयारी चल रही। सूरज की रफ्तार कितनी है? सूरज की रफ्तार 1 घंटे में तकरीबन 7,20,000 किलोमीटर 1 घंटे में, इतनी रफ्तार है। लेकिन उससे भी कहीं ज्यादा रफ्तार बुर्राक की रफ्तार। पढ़ लीजिए आप जदीद साइंस के अंदर, मौलाना समीर साहब की किताब उठाकर पढ़ लीजिए, लंदन मैनचेस्टर में रहते हैं। कुरान में तज़किरा, सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही, जी खत्म करना है क्या? सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा अल्लज़ी बारकना हौलहु लिनुरियहु मिन आयातिना, है 15 पारे के अंदर, यही तज़किरा है ना। दुनिया वालों उठाओ देखो, इल्जाम मत लगाओ कुरान पर। और इन चीजों को बोलना दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। इसीलिए तो हम बोलते हैं, इसीलिए हम बोलते हैं, बताते हैं। मेरा मजमून थोड़ा अलग होता है मेरे भाइयों, थोड़ा तल्ख भी होता है मेरा मजमून, लेकिन मैं उलमाए किराम की दुआ और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की एक वारिसे अंबिया की फहरिस्त में नाम आने की वजह से मैं जरूरी समझता हूँ कि ये आज जो जमाने के अंदर जो पूरी तरीके से बदनामी की कोशिश की जा रही, बदनाम करने की कोशिश की जा रही है कुरान और शरीयत को, सिर्फ इतना कह देते हैं कि नहीं जनाब ये कुरान है, ये दादा आदम के जमाने की किताब है, इसको पढ़कर इसको पढ़ाकर कोई तरक्की न कर पाया है, न कर पाएगा, न आगे जा पाएगा। मैंने कई जगह पर कुरान को अहकाम इस्लाम अकल की नजर में, एक बहुत बड़े आलिम दीन है मौलाना अशरफ साहब, उनकी है अहकाम इस्लाम अकल की नजर में, उस किताब को पढ़िएगा तो आपको पता चल जाएगा कि इस्लाम का कोई भी हुक्म, कोई भी ऑर्डर, कोई भी फरमान हिकमत से खाली नहीं है। कोई ना कोई हिकमत है, जरूर है, अल्लाह तबारक व तआला ने रखा है। कैंसर का इलाज करवाना हो, कैंसर का मरीज है कोई इंसान, अगर पहले और सेकंड स्टेज पर है, उसको पाबंदी से न रोजा रखवाइए, देख लीजिएगा कि उसका इलाज होता है कि नहीं होता। अगर किसी इंसान की पीठ में, कमर में दर्द हो, 5 वक्त की नमाज खड़े होकर पढ़वाइए, अगर कमर का दर्द खत्म ना हो जाए तो कहिएगा। प्रैक्टिकली मेडिकल के एतबार से आप देख लीजिए, है बड़े बड़े झगड़े अल्बर्ट आइंस्टाइन जदीद साइंस का बानी समझा जाता। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने पिछले 600 साल से जो झगड़ा नहीं हल हुआ था, कुरान करीम की आयत पढ़कर उस मसले का हल निकालता। वश्शम्सु तजरी लिमुस्तक़र्रिन लहा, उसने कहा कि आसमान, ये जमीन और सूरज अपने अपने जगह पर घूमते हैं। तो लोग लड़ बैठे, अल्बर्ट आइंस्टाइन कहां से ये थ्योरी तुम लाए जी? कहा कि मैंने मुसलमानों की ऑथेंटिक बुक कुरान करीम के अंदर पढ़ा है, वश्शम्सु तजरी लिमुस्तक़र्रिन लहा ज़ालिका तक़दीरुल अज़ीज़। सूरज भी अपने मदार पर घूमता है और जमीन भी अपने मदार पर, सारे सैयारे और सितारे अपने अपने मदार पर चक्कर काटते हैं। जर्रा बराबर किसी में हिम्मत की एक दूसरे से टकरा जाए अपने अपने चक्कर पर, वरना 1915 तक यह अकीदा था कि सिर्फ सूरज घूमता है, जमीन नहीं घूमती है, जमीन अपनी जगह पर है। लेकिन जब कुरान करीम की यह आयत अल्बर्ट आइंस्टाइन ने पढ़कर लोगों को सुनाया कि लोगों सूरज भी घूमता है, जमीन भी घूमती है, जदीद साइंस यही है, सूरज भी घूमता है और जमीन भी घूमती है, सितारे और सैयारे, वीनस घूमता है और जुपिटर घूमता है, मार्स घूमता है, सन घूमता है, चांद घूमता है, सब के सब अपने अपने मदार में चक्कर काटते रहते हैं। और ये फाइनल मोहर किसने लगाई, ये थ्योरी किनकी? ये कुरान करीम की थ्योरी।
तुम कहते हो कि कुरान में जदीद साइंस नहीं,